नमस्कार दोस्तों, आज आई है मेरे पास हीरो HF डिलक्स BS6 बाइक और मैंने करनी है इसकी फुल सर्विस। और अभी देख सकते हैं ये बाइक चली है 4024 किलोमीटर। हालांकि दोस्तों इसकी 3 सर्विस पहले एजेंसी में हो चुकी है, लेकिन देखिए ये जो कस्टमर है या कोई भी कस्टमर होता है उसकी पूरी तसल्ली एक एजेंसी के काम करने में नहीं हो पाती। तो देखिए, अगर मैं किसी को बाइक दिलाता हूँ या आप नई बाइक परचेज करते हैं तो कोशिश करें आप उसकी 3 या 4 सर्विस एजेंसी में करा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो इसलिए दोस्तों, जैसे अब BS6 बाइक आ गई हैं तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है इंजन से लेकर, सेंसर से लेकर या कोई किसी तरह की स्टार्टिंग से लेकर, तो आप इसको एजेंसी में ले जाकर इसको दोबारा जो इंजन होगा उसमें काम हो जाएगा। अगर कोई सेंसर खराब होता है दोस्तों वो भी रिप्लेस हो जाएगा। हालांकि दोस्तों उनका कुछ चार्ज लिया जाता है, फिर भी आप ये मत सोचना कि वहां पर इसका काम फ्री में होता है। तो दोस्तों ये तो था एजेंसी का काम। अब दोस्तों हमारा तरीका काम करने का कुछ उनसे अलग होता है। तो अब सबसे पहले मैं इसकी वॉशिंग कर लेता हूं। जो मैंने इसकी चैन कवर और इसके फ्रंट कवर को ओपन करके इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेना है। और देखिए जो इसकी मेन चेन है वो कितनी लूज पड़ गई है। तो दोस्तों आप इतनी लापरवाही मत बरतें, या इससे ज़्यादा अगर चेन लूज पड़ जाती है तो कई बार वो उतर भी सकती है और इससे कोई दुर्घटना भी घट सकती है। तो दोस्तों समय समय पर आप अपनी बाइक की चेन को टाइट कराते रहें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, जो इसकी मेन चेन होती है या फ्रंट गरारी होती है तो उस पर अच्छे से पहले प्रेशर मार लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीस या गंदगी जमा होती है तो वो अच्छे से पहले पानी से साफ हो जाए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए जो पेट्रोल, डीजल या कोई थिनर लेकर एक ट्रे में पहले इसकी चैन को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी ग्रीस जमा होता है या मिट्टी लगी होती है तो वो यहाँ से अच्छे से जो गल जाती है और उसको बाद में प्रेशर से अच्छे से साफ किया जा सकता है। दोस्तों बाइक की वॉशिंग करने के बाद हमें बाइक को स्टार्ट कर देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, बाइक को जब हम वॉशिंग करते हैं तो उसमें कुछ पानी लग जाता है और बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम करने लग जाती है। तो ऐसे में सर्विस करने से पहले जब हम वॉशिंग करते हैं तो उसको स्टार्ट एक बार जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसकी चैन सेट को और फ्रंट गरारी को अच्छे से साफ कर दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इसको समय समय पर सर्विस पर साफ कराना चाहिए। इससे आपके चैन सेट की लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक साफ सफाई बाइक के लिए बहुत मायने रखती है। जो इसका चैन कवर है और जो इसका फ्रंट कवर है इसको भी हमने अच्छे से साफ कर लिया। तो सबसे पहले हम इसके इंजन ऑयल के बोल्ट को ओपन करके इसके ऑयल को निकाल लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जो इसका इंजन ऑयल है तो आप देख सकते हैं ये अभी साफ निकल रहा है। तो आप ये मत सोचना कि ये अभी साफ है, इसको हम कुछ और चला लें। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, वो इसको चेक कराते हैं कि अभी इंजन ऑयल बिल्कुल ठीक है और उसको कुछ और चलने दो 500 से 1000 किलोमीटर। तो देखिए जो इसका इंजन ऑयल होता है वो अपना 2 से 2500 किलोमीटर जो इसकी लिमिट होती है वो तो अपना कंप्लीट कर चुका होता है ये इंजन ऑयल। तो आपने क्या करना है, देखिए दोस्तों आपको ये साफ तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अंदर कुछ कचरे के कण भी होते हैं और कुछ कस्टमर इसको क्या करते हैं, इसको ले जाकर अपनी दूसरी बाइक में डाल देते हैं। तो दोस्तों आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों जो नई बाइक होती है उसमें जो कचरे के कण होते हैं वो ऑयल में नीचे निकल जाते हैं और वो दूसरी बाइक में अगर इसको आप डाल देते हैं उसके इंजन में तो वो इसके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कचरे के कण होते हैं। वो इससे आपके इंजन के रिंग पिस्टन में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब इसके बाद जो इसका साइड पैनल होता है इसको हमने ओपन कर लेना है और जो इसका फिल्टर होता है इसमें 5 स्क्रू पेच दिए गए हैं, इनको हम ओपन कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक नोटिस लिखा हुआ दिखाता हूँ और इस पर लिखा है डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस शेड्यूल। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो इसके अंदर फिल्टर है उसको हमें साफ नहीं करना है, उसको चेंज करना है। अब देखिए अभी तो ये बाइक सिर्फ 4024 किलोमीटर ही चली है, तो ऐसे में इसको तो हम बार बार चेंज करने से तो गए। तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, तब मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं कैसे हमने इसको साफ करना है। तो अब मैं इसको कैसे साफ करता हूं वो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो आपने भी दोस्तों इसको कुछ उसी तरीके से साफ करना है। तो देखिए आप देख सकते हैं जो इसका एयर फिल्टर है ये काफ़ी धूल मिट्टी से सन गया है। तो एजेंसी वाले क्या करते हैं, इसको हाथ में पकड़ा और नीचे इसको झाड़ने लगते हैं और कपड़े से इसको साफ किया और वापस इसको फिट कर देते हैं। तो दोस्तों एक कस्टमर तो देखिए बेचारा कैबिन में बैठा होता है तो उसको थोड़ी पता है कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अब तो ये हमारे विश्वास पर बाइक आई है तो हम तो अपने तरीके से इस बाइक को हैंडल करेंगे और इसी अच्छे से तसल्ली करके ही कस्टमर को इसको सौंप देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको जली साइड से देखूं तो ये फिल्टर आपको बिल्कुल हरे टाइप का दिखाई देगा, बिल्कुल साफ। और अगर मैं इसको दूसरी साइड से देखूं तो आपको ये काफ़ी भद्दा दिखाई देगा। तो अब देखिए मैं कैसे इसको साफ करता हूं वो भी आपको इसको ध्यान से देखना है। तो जो आपके मन में एक सस्पेंस भरा क्वेश्चन है वो भी मैं आपका आज कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो इससे पहले जो इसका इंजन बोल्ट होता है मैं उसको वापस लगाकर इसको टाइट कर देता हूं।
तो अब बात करता हूं दोस्तों मैं इसके फिल्टर की। तो देखिए दोस्तों, ज्यादातर एजेंसी में क्या करते हैं, इस फिल्टर को ऐसे झाड़कर उसको फिट कर देते हैं या फिर उसको नया चेंज कर देते हैं। लेकिन देखिए, मैं आज आपको इसका सही तरीका साफ करने का बताऊंगा। तो अब देखिए, जिस साइड में आपको जाली दिखाई दे रही है, आपने इस साइड से इसमें हवा मारनी है। तो वो इसलिए दोस्तों, देखिए इस साइड से तो आपको धूल मिट्टी अंदर खींचती हुई दिखाई देगी। तो जिस साइड से धूल मिट्टी आई तो हमें उसी साइड से इसको बाहर निकालना है। तो इसलिए हम जिस साइड में इसकी जाली लगी होती है, इस साइड से इसमें हवा मार के इसकी दूसरी साइड से इसकी धूल मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं जिस साइड से वो आती है। तो दोस्तों, ऐसे हम इसको अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। तो आपके मन में दोस्तों ये कंफ्यूजन था कि हमें इसको साफ नहीं करना, ऐसे ही इसको झाड़ देना है। अगर आप खुद की ये बाइक हो और वो कच्चे रास्तों और खेतों में चलती है, तो क्या आप उसमें बार बार ये फिल्टर डलवाएंगे? जी नहीं दोस्तों, आप उसमें बार बार फिल्टर नहीं डलवा सकते। तो दोस्तों, मैंने इनकी तकरीबन 5-6 सर्विस कर दी है, BS6 बाइक की, स्प्लेंडर और HF डिलक्स की। तो सोचा आज आपको इसमें कुछ नया मैं आपको बताऊं, तो आप ऐसे इसको साफ कर सकते हैं और अपनी बाइक में वापस इसको डाल सकते हैं। और दोस्तों, जिन बाइक की मैंने सर्विस की है वो अब भी 70+ की माइलेज निकाल रही हैं। और अब हमें फिल्टर बॉक्स को अच्छे से साफ करके इस फिल्टर को वापस लगा देना है और इसके कवर को फिट कर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंजन ऑयल की। दोस्तों, ये मेरे पास 2 ऑयल है, कैस्ट्रोल का और गल्फ का। तो देख सकते हैं ये मेरे पास 20W40 है और दूसरा है 10W30 और जो गल्फ का है वो है 20W40। तो आप इनमें से कोई सा भी डलवा सकते हैं। दोस्तों, जो नॉर्मल तेल होता है वो 20W40 तो आम मार्केट में आपको मिलता ही है। तो देखिए, जो 10W30 है वो भी बेस्ट है और 20W40 है ये भी बेस्ट है। तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑयल डलवाना चाहता है। अगर आपको 20W50 डलवाना है तो दोस्तों वो आपको एक 150 सीसी की बाइक से ऊपर के इंजन में डलवाना होता है। तो ये तो दोस्तों छोटे इंजन की बाइक्स होती हैं, तो इनमें तो आप ये 1030 या फिर 20W40 भी डाल सकते हैं। तो कस्टमर ने दोस्तों गल्फ को चूज किया है, तो मैं इसमें ये गल्फ का इंजन डाल देता हूं। दोस्तों, सर्विस के दौरान हमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चेक करना होता है, जो है इसकी टैपिट। अगर हम इसकी टैपिट को चेक नहीं करेंगे सर्विस के दौरान तो दोस्तों ये हमारी एक बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि अगर टैपिट की सेटिंग नहीं होती है तो अगर वो एक कार्बोरेटर वाली बाइक है या अब इंजेक्टर वाली बाइक है तो उसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाएगी और जिससे इसकी माइलेज में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा और जो इसकी पिकअप होती है उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है, जिससे आपको सही से इसकी पिकअप देखने को नहीं मिलती। तो अब देखिए, जो इसकी इनलेट वाली टैपिट है इसमें आपको हल्की सी प्ले देखने को मिलती है, वो भी साइड की। और जो इसकी एग्जॉस्ट वाली टैपिट है ये बिल्कुल सही है, इसमें ऊपर नीचे की प्ले आप इसमें देख सकते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, जो इसकी इनलेट वाली टैपिट है इसको भी वैसे ही कुछ इसमें हल्की सी प्ले कर देनी है ऊपर नीचे की, जिससे इसकी माइलेज और पिकअप बनी रहे। और अब हमें जो टैपिट कवर होते हैं इनको साफ करके अब वापस इनको लगा देना है। अब इसके बाद हमें इसके प्लग को ओपन करना है और इसको साफ कर लेना है। तो जैसे ही मैंने दोस्तों इसके प्लग को ओपन किया तो आप देख सकते हैं ये प्लग बिल्कुल क्लीन है। तो कहने के मतलब जो इसका पॉइंट है ये बिल्कुल साफ है, इसकी माइलेज बिल्कुल ओके है। तो अब मैं इसको साफ कर लेता हूँ। अब हमें इसके बाद इसकी मेन चैन को टाइट करना होता है। देखिए, जो इसकी मेन चैन है काफ़ी लूज पड़ गई है। तो जैसे ही हम जब चैन को टाइट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट देखने को मिलेंगे और जो इसका एडजस्टर होता है यहाँ पर आपको एक कट का निशान दिखाई देगा। तो हमने इसको बराबर दोनों साइडों से इसके कट को इन पॉइंटों के सामने कर देना है। और देखिए, जब हम चैन को टाइट करते हैं तो हमने इसको ज़्यादा लूज भी नहीं रखना और न ही इसको ज़्यादा टाइट रखना है। तो अब यह बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ओके है। अब देखिए दोस्तों, जब भी मेरे पास कोई बाइक सर्विस के लिए आती है तो सर्विस होने के बाद मैं अपने चाबी पानों से उसके नट बोल्ट पर एक बार अपना हाथ घुमा देता हूं। कोई भी नट बोल्ट अगर लूज रह जाता है तो वो लगे हाथ टाइट हो जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर रह गया होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना काम तो कर दिया लेकिन जो ब्रेक होते हैं उन पर उनको खोल के रेग मार्ग क्यों नहीं मारा। दोस्तों, ये बाइक अभी नहीं है। रेग मार्ग हम तब मारते हैं अगर किसी बाइक के ब्रेक जो होते हैं वो पूरी तरह से पकड़ न करें या फिर बरसात के दिन में दोस्तों जैसे इनमें पानी चला जाता है और वो सही से अपना काम नहीं करते, तब दोस्तों रेग मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, जो इस बाइक के क्लच और ब्रेक लीवर होते हैं तो हमने यहाँ पर हल्का हल्का सा ऑयल दे देना है। कुछ बंदे दोस्तों यहाँ पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो ग्रीस होता है यहाँ पर लगने से धूल मिट्टी जम जाती है और ये जो योक और लीवर होते हैं ये कुछ यहाँ से कटने लगते हैं। तो यहाँ पर अक्सर प्ले हो जाती है और वो बाद में आवाज़ करने लगते हैं।
और आपने कुछ नया तेल दोस्तों जो इसका मेन इग्निशन स्विच होता है इसमें भी कुछ डाल देना है, क्योंकि जो नई बाइक होती है तो उनके कई बार क्या होते हैं, जो नए स्विच होते हैं वो काफ़ी टाइट लगते हैं और जिससे आपको लॉक लगाने में और स्विच को ऑन करने में भी काफ़ी परेशानी होती है। तो आपने इसके टैंकी के ढक्कन और मेन स्विच में भी ये नया तेल यहाँ पर आपको डाल देना है। तो अब फाइनली दोस्तों हमारी बाइक की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और हम इसको अब स्टार्ट करके देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। जैसे ही हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो इसके अक्सर आरपीएम ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपने इसके आरपीएम कुछ कम करने हैं तो आपको यहाँ पर साइड में देखिए जो ये एक यहाँ पर बटरफ्लाई लगी होती है, तो यहाँ पर आपको एक एलन की बोल्ट देखने को मिलता है। तो आप इसको यहाँ से कुछ लूज करेंगे और इसके आरपीएम को आप कुछ कम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप इसकी कुछ आरपीएम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना काम होने के बाद जैसे मेरे कुछ अपने नियम है तो मैं इसकी डाटा को नोट कर लेता हूं और आप देख सकते हैं जो इसका नंबर है HR71J 9463। तो मैं यहां पर अपने रजिस्टर में नोट कर लेता हूं। आज है 16 नवंबर 2020। तो मैं इसके नंबर को यहां पर नोट कर लेता हूं और जो इसकी रीडिंग है यहां पर भी उसको लिख लेता हूं। चलिए, तो दोस्तों ये है BS6 बाइक जो मैंने आज आपको इसकी सर्विस करके दिखाई। दोस्तों हो सकता है आप इससे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं और एजेंसी में शायद इससे भी ज़्यादा, लेकिन दोस्तों हमारा काम करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। और जो BS4 होता है दोस्तों उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। हालांकि देखिए जो उसमें कार्बोरेटर था तो उससे कुछ जो हमारे कस्टमर होते हैं कि हमें इसके कार्बोरेटर में हमें क्लीन करवाना है तो वो भी हम लगे हाथ उसको साफ कर देते हैं, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता। तो दोस्तों इसमें जो मेंटेनेंस थी, जो भी इसका खर्च आता है वो मैं कस्टमर से ले लूंगा। अगर दोस्तों ये सर्विस आपको ऐसे करने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों आप इस तरह से अपनी इस बाइक की सर्विस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।